हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, उसमें हीलिंग की इतनी ज़रूरत क्यों होती है। क्यों आपको इतनी सारी हीलिंग करनी पड़ती है कार्मिक लोगों के साथ, और इस हीलिंग का मेन फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, शायद आपको पता हो या नहीं हो। जो ब्रेन का मैकेनिज़्म है, जो मैकेनिज़्म पर हीलिंग काम करता है, और इस हीलिंग की वजह से आप उस यादों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो पहली बात तो यही है कि ब्रेन का मैकेनिज़्म है। ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है। जैसे कंप्यूटर में डिलीट फैसिलिटी होती है, वैसे ही ब्रेन में डिलीट मैकेनिज़्म होता है। क्या होता है, हमारा ब्रेन को जो बातें अननेसेसरी लगती है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है, उस बात को हमारा ब्रेन इजीली डिलीट करता है, यानी कि इजीली रिलीज़ करता है। और जिस बात को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कहते हैं ना कि हमने उस बात को पकड़ के रखा है, तो जितना पकड़ के रखा है उतना ही ब्रेन में वो मेमोरी स्टोर रहेगी, उतना ही न्यूरॉन सेल्स वो यादों को पनपने देगा, और फिर वो यादें गहरी डीप होती जाएगी। ओके, और आपके ब्रेन को लगा कि ये बात अननेसेसरी है, तो वो इजीली लेट गो कर देगा, भूल जाएगा। देखो दोस्तों, ब्रेन में हम ओवरलोड नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन में ये नेचुरली मैकेनिज़्म बोलो या प्रोसेस होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रखता। जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी लगती है, वही इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन है वो याद रखता है। तो आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, आप लोग इम्पैथ होते हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं। तो ओबियसली बात है कि आप इम्पैथ हो, तो आपका अनकॉन्शियसली अटैचमेंट कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों के साथ पहले होता है। जब तक आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आते हैं तब तक तो अनकॉन्शियसली आप अटैच होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को, उस पर्सन को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ज़्यादा महत्व देने की वजह से उसकी बातें होती है वो आपको चुभती है। आप थोड़ा नोटिस करना, आपने जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उसकी बारीक छोटी बात भी आपको हर्ट कर जाती है। और आपके आसपास के एरे गेरे अनजान लोग यदि आपको कुछ बोल दे या गाली भी दे दे, आप कुछ ही आपको थोड़ा लगेगा कि ये क्या क्या बोल के गया, ऐसा क्यों किया। फिर 1 घंटे आधे घंटे में आप भूल जाओगे, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। उस पर्सन की वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं है। वो पर्सन है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। वो पर्सन निकल भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं करती उस पर्सन के साथ, क्योंकि वो पर्सन अननोन था, अनजाना था, अजनबी था। तो उसकी गाली भी आपने ऐसे ही लाइटली ले लिया, लेट गो कर दिया। आपका ब्रेन 1 घंटे आधे घंटे में भूल गया, और कभी याद भी नहीं आएगा, और बातें इतनी चुभेगी भी नहीं। लेकिन जो आपके आसपास के क्लोज वन होते हैं, जिसके साथ आपका अटैचमेंट होता है, उसकी बहुत सारी हरकतें आपको हर्ट कर देती है। और यही हरकतें आपके ब्रेन में, स्पेशली कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, क्योंकि आप बार बार थिंक करते हैं कि इसने तो ऐसा किया, इसने मेरे साथ इतना गलत किया, हर्ट किया, मुझे ट्रॉमा दिया। फिर जितना आप रिकॉल करोगे, उतने ही आपके न्यूरॉन्स के सेल्स मेमोरी बनती जाएंगी स्ट्रॉन्ग लेवल पर। फिर जितना आप उसको याद करोगे, उतना ही फिर वो ब्रेन में ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा, ज़्यादा जगह रोकेगा। फिर आपको कुछ अपना ग्रोथ के लिए एनर्जी, टाइम, फोकस इन्वेस्ट करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, तो वहाँ से आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो इसीलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने उस पार्ट को हील किया। उस पार्ट में आपकी लर्निंग भी हो सकती है, आपका ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट होगा, वो भी छूटेगा। हीलिंग की वजह से मेमोरी भी रिलीज़ होगी। आपको उससे ज़्यादा अटैचमेंट था, या आप उसको प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर रहे थे, तो वो सब कुछ कम हो जाएगा, कोड कटिंग होगा। तो धीरे धीरे ना
आपके ब्रेन को लगेगा कि वो पर्सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका ब्रेन उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना भूल जाएगा, फिर उस पर फोकस करना भूल जाएगा, फिर आप खुद पर फोकस कर पाओगे। इसको बोलते हैं आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो। इसलिए आपके साथ आपका अटैचमेंट दूसरों लोगों से ज़्यादा होता है, तो आप फोकस अटेंशन दूसरे लोगों को ज़्यादा देते हैं और आप खुद पर, खुद के ग्रोथ पर, खुद के काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो हीलिंग आपको उतनी मदद करती है कि आपका ग्रोथ, आपका करियर, आपकी लाइफ अच्छी बनाने में हेल्प करती है। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से मेमोरी, यादें, टॉक्सिसिटी रिलीज हुई, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पावरफुल है, एक टॉक्सिक पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया, फिर उसको आपने पकड़ के रखा एनर्जी लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर, तो आपके ब्रेन में जो भी बातें स्टोर हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, वही वापस आप अट्रैक्ट करोगे, फिर उसके जैसा सेम दूसरा कार्मिक अट्रैक्ट कर लेते हो। इसीलिए डीएफ होती है, उसकी लाइफ में उसके हस्बैंड ज़्यादा कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उसके ससुराल वाले टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उसकी ब्रेन में ना बचपन से ही ये टॉक्सिक मेमोरी ही स्टोर होती है। टॉक्सिक लोगों की यादें, टॉक्सिक कनेक्शन, यही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप अनकॉन्शियसली कार्मिक टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर जगह आपका कर्मा नहीं होता है, मैंने अपनी जर्नी में देखा है। कर्मा और कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग है, अटैचमेंट रिलीज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, सेल्फ लव में आना है, इनर वर्क करना है। लेसन लर्न करवाने के लिए ही डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग भेजते हैं। डिवाइन भगवान होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ट्रू पेरेंट्स होते हैं। तो क्या जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा बुरा चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा पेन में रहें? नहीं, हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें उतना ही पेन देते हैं ताकि हम लेसन लर्न करके हमारा ग्रोथ हो। जितनी ज़्यादा आपने फास्ट लर्निंग की, उतनी ज़्यादा आपकी कर्मा भी क्लीन करेंगे। आपने कई जगह सुना होगा कि कर्मा ज़्यादा क्लीन करने का या फास्ट वे में क्लीन करने का बेस्ट वे है, तो आपको लेसन लर्न करना है। लेसन लर्न करोगे तो उस बात को ज़्यादा रिलीज़ भी कर पाओगे, लेट गो भी कर पाओगे, उस बात को, उस पर्सन को पकड़ के नहीं रखोगे, तो आपके ब्रेन में अननेसेसरी यादें भी स्टोर नहीं होगी और आपका फोकस, आपकी एनर्जी राइट स्पेस, राइट जगह पर फोकस कर पाएगी, अपने ग्रोथ पर, खुद पर, सेल्फ लव पर, और फिर नेचुरली आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हीलिंग का इतना सारा फ़ायदा है। और आपको पता है कि आफ्टर डेथ आपके साथ आपकी यादें, आपकी मेमोरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल इम्प्रिंट सारी आती है। तो नेक्स्ट जन्म में आप बर्थ लोगे, तो यदि आपने उस पर्सन को, उसकी यादों को, उसकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया है, तो नेक्स्ट जन्म में भी वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हीलिंग का इतना बड़ा फ़ायदा है। इस लाइफ में तो हीलिंग आपको मदद तो करती है, नेक्स्ट लाइफ में भी आप उस कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हो। तो हीलिंग से आपको मोक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि खुद को हील करना एक मोक्ष का मार्ग ही है, क्योंकि इसमें आप अटैचमेंट रिलीज़ करते हो, अनहेल्दी ऐसे लोगों को छोड़ते हो, फॉरगिव करते हो, तो आप कर्म बंधन से मुक्त होते हो। तो हीलिंग का इतना सारा फ़ायदा है। ओके, इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आप उस पर्सन को वापस अट्रैक्ट करना नहीं चाहते, उस पर्सन को या उसके जैसे और लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं चाहते हैं, आप अपनी इवोल्यूशन जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी माइंड, बॉडी, सोल को इवोल्यूट करना चाहते हैं, बहुत सारे लेसन लर्न करना चाहते हैं, तो हीलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ही क्यों हीलिंग करूँ, मेरा ट्विन फ्लेम तो हीलिंग नहीं करते। लेकिन दोस्तों, हीलिंग आपके लिए ही होती है। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप इम्पाथ हो, हम कुछ भी करते हैं ना, हमारे खुद के लिए ही करते हैं, हमारी खुशी के लिए ही करते हैं। हम कुछ भी किसी भी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद की खुशी छुपी होती है। लेकिन उस खुशी के चक्कर में ना हम टॉक्सिक लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं और फिर वही लोग हमें हर्ट करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आया होगा कि क्यों हीलिंग करनी ज़रूरी है, इसमें आपको कितना सारा फ़ायदा है, बेनिफिट है। ओके, आप बहुत सारे कार्मिक लोगों से परमानेंट छुटकारा पालोगे और कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। इसीलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जर्नी आपको कर्मा क्लिनजिंग के लिए दी गई है। और
आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उसकी लाइफ में इतने कार्मिक नहीं होंगे, क्योंकि वो सेल्फ लव में भी होते हैं। उसकी लाइफ माइंड में इतनी सारी टॉक्सिक यादें, मेमोरी स्टोर नहीं होती है, और वो इतने कर्मा को अट्रैक्ट भी नहीं करते होंगे। शायद एक लाइफ में कम कर्मा क्लीन कर रहे होंगे। और आपने जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन, ट्विन फ्लेम जर्नी चूज़ ही कर ली है, तो आपको तो एक लाइफ में बहुत सारे कर्मा क्लीन करना है। तो जितना जल्द ही आप खुद को हील करोगे, उतना जल्द ही आप कर्मा भी क्लीन करोगे, इवोल्यूट भी होगे, ओके, और मोक्ष के मार्ग पर आगे भी बढ़ोगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी आपको टैरो रीडिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग कुछ भी चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टैरो रीडिंग से भी आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेज आप जान सकते हो। टैरो रीडिंग सिर्फ एनर्जी रीडिंग नहीं है कि आपको आपके पर्सन की रीडिंग ही करवानी है, उससे आप अपने हीलिंग में क्या क्या ब्लॉकेज है वो भी आप जान सकते हो। ओके, आपको नहीं पता होता है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली माइंड में क्या चल रहा है और क्यों आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। तो कुछ भी रीडिंग करवानी है तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।